Friends, welcome to the channel. My name is CH Shreya Behel and आज की वीडियो में I would like to share about my strategy and what all the tips and tricks which I utilize for scoring an exemption in CA Final Financial Reporting. CA फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर था उसमें मैंने डे 1 से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई फॉर प्रिपरेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एंड इंडीड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप उसको अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करोगे यू विल डेफिनेटली नोट द डिफरेंस. It helped me to score 64 marks in the very first attempt and I am sure and I hope that it would be helpful for you as well. So वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा and let's begin. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने फॉर प्रेपरेशन फॉर स्टार्टिंग द प्रेपरेशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आई हैड टेकन क्लासेस, आई हैड एनरोल्ड फॉर क्लासेस. मैंने सी परवीन शर्मा सर से क्लासेस ली थी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड व्हेन आई टुक क्लासेस इट वाज समवेयर अराउंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2017. उस टाइम में पेन ड्राइव की लग्जरी या ऑप्शन नहीं होता था फॉर टेकिंग क्लासेस, सो आई यूज टू गो ऑन डेली बेसिस टू द कोचिंग सेंटर. मतलब मेरी क्लास का रूटीन होता था फ्रॉम 6:30 AM टू 10 AM, वो एक स्लॉट होता था फॉर कोचिंग. सो उस दौरान मैं क्लासेस लेने जाती थी टू द नियरेस्ट सेंटर फ्रॉम माई होम एंड आई यूज टू टेक द क्लासेस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि मेरे लिए कि मैंने क्लासेस को फुल सिंसियरिटी एंड फोकस के साथ अटेंड किया. व्हाट आई यूज टू और रादर आई वुड से आई यूज टू incorporate or rather I used to feel comfortable in the preparation style या teaching style, क्योंकि सर का बिकॉज सर कैसे एक्सप्लेन करते थे, हमेशा उनका स्टाइल रहता था कि पहले वो एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते थे, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल खुद कंस्ट्रक्ट करके सॉल्व करवाते थे एंड उसके बाद बुक के क्वेश्चंस पे मूव करते थे. सो इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती थी बिकॉज आई वुड से कि जब आप एक सीए कोर्स मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अकाउंटेंट एज इट सेल्फ इज अ सफिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकाउंटेंट वर्ड भी आता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अकाउंट्स की आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो टू जस्टिफाई योर प्रोफेशनल डिग्री. That is why my core focus on from day one was कि सर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, concepts को explain कर रहे हैं, उसमें I will make no compromise with the conceptual clarity. तो what I did was an additional thing which I did was I used to make 2 notebooks. जैसे मैंने बताया कि सर concept और example explain करते थे, फिर book के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते थे, तो मैं 2 नोटबुक्स बना लेती थी साइमल्टेनियसली. एक नोटबुक में आई यूज टू नोट ऑल द कंसेप्ट एंड रिलेटेड एग्जाम्पल एंड दूसरी नोटबुक में आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेदर एज अ पार्ट ऑफ क्लास वर्क और होमवर्क. ये मेरे लिए बहुत हैंडी रहता था बिकॉज मान लीजिए कभी मुझे एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो क्विकली आई कैन गो टू द कंसेप्ट कॉपी एंड आई डोंट नीड टू स्किम थ्रू द पेजेस ऑफ माई एंटायर रजिस्टर टू फाइंड अ पर्टिकुलर और लोकेट अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो इसलिए ये चीज मैं अपनी प्रिपरेशन में रखती थी. सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड दिस इज माय पर्सनल स्ट्रैटेजी. मतलब ऐसा नहीं था कि हर स्टूडेंट क्लास में ऐसे करता था, बट आई यूज टू डू इट फ्रॉम माई इंटरमीडिएट डेज एंड आई फेल्ट इट वर्कड फॉर मी especially in the last 1.5 days. So that was my first, I would say, after being obviously sincere in the classes and understanding the concepts, my second step was always used to maintain 2 separate copies to make sure the concepts are always handy and डेफिनेटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो कोर पे हम रहता ही रहता है साइड बाय साइड. सो ये था. उसके अलावा आई यूज टू मेक श्योर कि लाइक इवन आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर, तो वर्किंग आवर्स यूज टू बी लॉन्ग. मतलब इट ऑन एन एवरेज 8:39 तो रहता ही था वाइल कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. सो आई यूज टू मेक श्योर कि फर्स्टली आई यूज टू ट्रैवल बाय मेट्रो. तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये रहता था दैट आई यूज टू लाइक मेट्रो में इट्स ऑल वेल लिट, वेल लाइटेड रहता था रात के टाइम में भी, अनलाइक इफ यू ट्रैवल बाय रोड और अदरवाइज तो आप रात में नहीं पढ़ सकते. बट वाइल कमिंग बैक इन मेट्रो आई जस्ट यूज टू प्लग इन माई ईयरफोन सो दैट थोड़ा नॉइज मिनिमाइज हो जाए एंड देन आई यूज टू स्टडी द कंसेप्ट. मतलब जो सुबह की क्लास में सर कंसेप्ट पढ़ाते थे आई यूज टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट आई एम रिवाइजिंग द कंसेप्ट पार्ट मिनिमम, bare minimum, while coming back in my traveling time, because once you reach home at times it's tough to like open the books again, especially अगर आपका बहुत hectic day रहा हो. तो I used to make sure at least I'm revising the concept while traveling. At times if there is more time in hand I used to try to solve the questions as well, if not in full format, थोड़ा short में करके I used to solve so that at least I know what steps have to be followed. Presentation part obviously one can do with 1 or 2 questions, but if it is a similar kind of questions तो going forward आप बेसिक जो क्रक्स है उस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड अगर उस फॉर्म में भी प्रैक्टिस करो तो वन कैन प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस इन मिनिमम टाइम. तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इनसाइट दैट आई अप्लाइड. उसके अलावा मैं ये बोलूंगी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद एक कंसेप्ट के सिमिलर 5 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेते हो एंड यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस
and conceptual clarity it's enough rather than solving 20 questions of the same kind. तो ये मेरा हमेशा रहता था कि concept clear हो गया, एक minimum requisite number of questions को solve किया और आगे बढ़ो rather than just solving the same type of questions, especially जब आपके पास time constraint हो, revision days हो, तो उसमें it's important to like scale down to the most important concepts and most important questions which have to be solved. So side by side prepare करते हुए वो एक एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाता है जिसमें आपको भी समझ आता है, प्लस क्लास में टीचर भी एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और व्हाट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. तो उसको जरूर मेक श्योर कीजिए कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए. कभी कभी कुछ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो रेगुलर क्वेश्चंस नहीं होते, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मार्क देम एज वेल, बिकॉज वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक आपको ये ध्यान में रहे कि आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट आई एम सॉल्विंग सर्टेन टिपिकल क्वेश्चंस. सो इससे भी बहुत हेल्प मिलती है. एंड ओवरऑल आई वुड से वन हैज टू बी वेरी सिंसियर एंड कीप वर्किंग हार्ड, दैट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट एट द सेम टाइम कंसेप्ट की क्लैरिटी कोर पे होनी चाहिए. उसके बाद थोड़ा स्मार्ट वर्क भी आता है फ्रे में, दैट वन हैज टू मेक श्योर हाउ दे कैन मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज दे हैव इन हैंड. कोचिंग में मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी कि उस टाइम पे जैसे एलएमएस होता था, तो एलएमएस में इट वाज कॉल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. तो वाइल प्रिपेयरिंग और वाइल टीचिंग ओनली, तो सर जो होते थे ही यूज्ड टू अपलोड सर्टेन कंसेप्ट वीडियोस. सो वो बेसिकली क्लास का ही एक सेगमेंट होता था छोटा सा, विच यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फुल क्लास. तो उससे क्या होता था, वेन एवर यू आर रिवाइजिंग दिस टॉपिक, मतलब जनरली क्या होता है आपकी कोचिंग और आपके अटेम्प्ट में गैप रहता है, मिनिमम 1 ईयर का तो रहता ही है. सो उस टाइम पे इफ यू वांट टू रिफ्रेश द कॉन्सेप्ट, these conceptual videos play a very important role. So I would say जो भी resources available हैं, it's important that we are making the optimum utilization of them, and at the same time एक रिसोर्स को रख के उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना इज एनी डे बेटर देन वर्क एंड देन लुकिंग आउट फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज. सो ये दिस इज बेसिकली आई थिंक द मंत्रा टू जस्ट गिव योर बेस्ट and work hard, and at the same time make sure that based on whatever resources you have, your conceptual clarity is like at the core, and at the same time आप requisite number of questions की practice कर रहे हो for having that proper presentation skill, for having that proper time management skill, speed, और साथ ही साथ you know that what concept has to be applied and what type of questions. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी. एंड कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो. एंड यस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सो दैट इट कैन हेल्प आउट टू मल्टीपल और मैक्सिमम सीए एस्पिरेंट्स. एंड अगेन आई वुड से प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग.